हे गाइस, मेरा नाम विशाल चंद्रा है। विशाल चंद्रा अकाउंटेंसी 11-12 में आपका स्वागत है। पार्ट 2 में आपका स्वागत, पार्ट 1 में आपका स्वागत है और चैनल को सब्सक्राइब करिए फर्स्ट टाइम। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस। विशाल चंद्रा अकाउंटेंसी 11-12 में आपका स्वागत है। प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पार्ट 1, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। गाइस, accounting process begin with origin and identification of business transaction, is followed by recording, classification, summarizing of business transaction, accumulating, preparation of trial balance, financial statement and profit loss account, that is profit loss account and balance sheet। इसका मतलब गाइस ये है, अकाउंटिंग प्रोसेस शुरू होता है, ओरिजिन ऑफ शुरुआत होता है, पहचाना जाता है, शुरुआत होता है, ओरिजिन मतलब शुरुआत कब हुई थी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड जिसको फॉलो करता है, फॉलो किया जाता है रिकॉर्डिंग के द्वारा, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्यूमुलेटिंग इन प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, जो इस चैप्टर का थीम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, आगे पता चल जाएगा। अभी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग डील विद द बिजनेस ट्रांजैक्शन विच आर मॉनेटरी इन नेचर। अकाउंटिंग जो है डील विद द बिजनेस ट्रांजैक्शन में डील करती है, जो कि रुपए पैसे के खेल में होता है, रुपए पैसे के नेचर में होता है। इन अदर वर्ड, ट्रांजैक्शन विच कैन नॉट बी मेजर एक्सप्रेस्ड इन मनी कांट बी रिकॉर्डेड। मतलब जो भी मेज़र किया जाता है मॉनेटरी नेचर का नहीं, मनी के नेचर में नहीं है, तो उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, मेज़र नहीं किया जाएगा, एक्सप्रेस नहीं किया जाएगा इन टर्म ऑफ मनी। कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन accounting for recording of business transaction. It is necessary that business transaction with an appropriate document such as cash memo, purchase invoice, sales invoice, pay in slip, checkbook, passbook, etc. मतलब कि अकाउंटिंग फॉर रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग जो है रिकॉर्ड किया जाएगा बिजनेस ट्रांजैक्शन नेसेसरी, ज़रूरत के अनुसार, जो कि दिस ट्रांजैक्शन आर एविडेंस, इस एविडेंस सबूत के अनुसार, अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट जैसे होता है, जैसे कैश मेमो हो गया आपका, परचेज इनवॉइस हो गया, सेल्स इनवॉइस हो गया, यहाँ के चैप्टर में पता चल जाएगा, पे इन स्लिप हो गया, चेक बुक हो गया, पासबुक हो गया, एक्सेट्रा आदि। ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ वाउचर ऑन द बेसिस ऑफ अ सोर्स डॉक्यूमेंट, एंट्रीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड एंड वाउचर। जैसे मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, टैली ERP 9 पहले चलता था, अब प्राइम चलता है या ओके। तो उसमें वाउचर्स होते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर पास किया जाता है, सेल्स वाउचर, जनरल वाउचर एंड परचेज वाउचर। ठीक है। तो टैली प्राइम हो गया। जब आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में पहुँचेंगे, आप पहले ही आप सीख सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, पर जो आपकी डिग्री मिलेगी वो आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर में ही मिलेगी। ठीक है, कॉमर्स के स्टूडेंट। ठीक है। टैली फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड वाउचर, दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर रिकॉर्डिंग इज मेड जर्नल बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जैसे मैंने बताया, वाउचर आर प्रिंटेड सेपरेटली बाय द फर्म्स इन दियर ओन नेम। सेपरेट वाउचर प्रिपेयर किया जाएगा ईच ट्रांजैक्शन के लिए, दैट इज स्पेसिफाइड सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट इज जनरली अटैच टू द वाउचर। Sometimes voucher are served as documents, such as in case of petty expense, voucher is arranged in serial number में। ठीक है, ये हो गया सीरियल नंबर। अब अगले पॉइंट में बढ़ते हैं, इसको आप देखिएगा। जैसे मैं पिछले चैप्टर में बताया था, रिकॉर्ड इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स इन विच ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम वाउचर एज सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट आर का बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स वो जो ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, जो रिकॉर्ड किया था फर्स्ट टाइम फ्रॉम वाउचर से, उस सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल एंट्री उसे कहते हैं। Journal is one of the books of original entry in voucher. Transaction are recorded in chronological मतलब कि day to day order पे, according to the principle of double entry system, which size of business is small one. It may be possible to record all transaction in the journal, but size of business grow all transaction very large में होगा। उस जर्नल को कॉल्ड के सब जर्नल, स्पेशल जर्नल। फॉर एग्जांपल, ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू क्रेडिट परचेज इन बुक्स। ठीक है, क्रेडिट परचेज बुक्स में, परचेज बुक में होगा। ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू सेल्स बुक में होगा। ठीक है, सेल्स बुक में होता है, सेल्स का होगा। रिकॉर्डिंग जर्नल, स्पेशल जर्नल इंस्टेड ऑफ जर्नल ओनली इज कॉल्ड
प्रैक्टिस सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है, बुक कीपिंग और मैंने बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में मैंने डिफरेंस बताया था, चैप्टर नंबर लेसन नंबर 1 में मिल जाएगा आपको, वो दोबारा देख लीजिएगा अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप पूरे चैप्टर को मतलब किया, अगर जो भी बंदा या बंदी फर्स्ट टाइम आया उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कॉमर्स ज्ञान 10 को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, और चैनल को लाइक कर दी, कमेंट करिए, शेयर करिए, और जो भी क्वेश्चन है उससे आप मुझसे पूछिए, मैं उसका तुरंत आंसर दूंगा चैनल पे कमेंट में। ठीक है, पोस्टिंग टू लेजर, लेजर हो जाता है जर्नल एंट्री के बाद आता है, ये सब आपको न्यूमेरिकल में मिलेगा, जो पर्टिकुलर्स बनाए जाएंगे, परफॉर्मा बनाया जाएगा, उसमें आपको मिलेगा ये। नेक्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग प्रोसेस इज टू ट्रांसफ़र ऑल एंट्री रिकॉर्डेड इन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स रिस्पेक्टिव just a second, yeah. नेक्स्ट स्टेप इस प्रोसेस ट्रांसफर ऑल एंट्री रिकॉर्डेड इन जर्नल में हो जाएगा, सब्सिडरी बुक में हो जाएगा, रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में हो जाएगा, टू इन लेजर जर्नल, वो आगे पता चल जाएगा आपको, खाली थ्योरेटिकल वे में आपको समझ लेना है, बाकी जो स्टेप बाय स्टेप एंट्री पास की जाएगी वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ledger is a principal book of account in which all transaction is ultimately finding their place under their respective account duly classified form। ठीक है, लेजर जो है प्रिंसिपल बुक, लेजर जो होता है, जस्ट अ सेकेंड, लेजर जो होता है गाइस, कहाँ गया, जस्ट अ सेकेंड, ये सॉरी फॉर द इंटरप्शन। लेजर इज टू द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट इन विच ऑल ट्रांजेक्शन इज अल्टीमेटली फाइंड दियर प्लेस। ट्रांजेक्शन जो अल्टीमेटली अपनी प्लेस को फाइंड कर लेंगे, बस आपको जानना होगा कहाँ पे पुट करना है, लिखित तौर पे, रिटन तौर पे आपको पहले प्रैक्टिस करनी होगी कॉपी पे, बुक को देख के पहले आप ये समझ लीजिए, मैं उसको भी बताऊँगा, हर क्वेश्चन पे आपको जवाब मिलेगा। अंडर दियर रेस्पेक्टिव अकाउंट इन ड्यूली क्लासीफाइड फॉर्म, all recording in ledger all transaction are classified and transaction are similar nature recorded at one place in one। ठीक है, जैसे मान ली कोई जर्नल एंट्री पास होती है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसका एग्जांपल मैंने दिया है। अब ये आप याद रखिएगा, जो लेजर का चैप्टर रहेगा तो मैं उसको बताऊंगा। ठीक है, तो हर कैश का भी अलग अकाउंट बनेगा, बैंक का भी अलग अकाउंट बनेगा, और जो उसका अमाउंट होगा वो सिमिलर होगा। ठीक है, इन विच और विल प्रोवाइड कंप्लीट पिक्चर फॉर ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू ए ग्लांसेस लेजर सेपरेट अकाउंट आर ओपन इन नेम ऑफ ईच, जैसे मैंने बताया, इन सेपरेट ऑफ ईच पर्सन विच कस्टमर और सप्लायर। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, बस आपको परफॉर्मा याद करना होगा भाई छात्रों, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का परफॉर्मा याद करना होगा। परफॉर्मा आप पढ़ लीजिएगा, मैं बता दूंगा उसको भी, बस अकॉर्डिंग टू परफॉर्मा जैसा आपको याद होगा, बस आपको अमाउंट पुट करना है, थोड़ा सा बहुत दिमाग चलाना है, बस उसके बाद आपका ट्रायल बैलेंस पूरा तैयार। लास्ट स्टेप इन द अकाउंटिंग प्रोसेस इन विच बैलेंसिंग लेजर अकाउंट इन द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस विद द हेल्प ऑफ सच बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट है प्रिपेयर विद डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, डेबिट क्रेडिट बैलेंस होता है, यहाँ पे कुछ गलतियाँ हुई हैं मुझसे लिखने में, ऑफ लेजर अकाउंट टू चेक टू अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग और बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट। जब अगर ट्रायल बैलेंस में पूरा जो परफॉर्मा आपने स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है लर्न करके, और जो लेजर अकाउंट के अकॉर्डिंग जो भी इसमें अमाउंट पुट की गई है, अगर ट्रायल बैलेंस में दोनों अमाउंट सिमिलर आते हैं डेबिट क्रेडिट ट्रांजैक्शन में, तो मतलब कि आपका लेजर अकाउंट सही है, आपने सही अमाउंट पोस्ट किया है, और जो एंट्रीज पास की है वो सही है, नहीं तो ऊपर से नीचे सब गलत हो जाएगा। ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं, खाली आपको कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, थोड़ा दिमाग लगाएं, ध्यान लगाएं, और थोड़ा मेहनत करें हल्का सा, और लर्निंग पावर तेज करें। ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, इट इंडिकेट दैट सम टाइम एरर इन पोस्टिंग बैलेंसिंग अकाउंट आर अकर्ड, स्टेप आर टेकन टू लोकेट रेक्टिफाई सच एरर। जैसे मैंने पहले बताया वही स्टेप, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं, बस आप मेरे चैनल को फॉलो करिए, हर सवाल का मैं आपको उत्तर दूंगा। ओके, कैश बेसिस अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अंडर विच
इनकम आर नॉट रिकॉर्डेड अनलेस रिसीव इन कैश। अंडर दिस बेसिस इनकम आर नॉट रिकॉर्डेड अनलेस दे आर रिसीव इन कैश, ठीक है, कैश में रिसीव हुई। सिमिलरली एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन दे पेड इन कैश, ठीक है। दूसरी भाषा में देखा जाए, क्रेडिट ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड एंड इग्नोर टिल कैश इज एक्चुअली रिसीव और पेड फॉर देम, ठीक है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल, उसको इग्नोर कर दिया जाएगा टिल कैश इज एक्चुअली रिसीव, तब तक जब तक कैश नहीं मिल जाता क्रेडिट ट्रांजैक्शन में, पेड, ठीक है। इसमें कहाँ ध्यान देने वाली बात है, दस प्रॉफिट इज मेरली एक्सेस ऑफ एक्चुअल कैश रिसिव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इन अदर वर्ड इनकम एवर एक्चुअल, ठीक है, एक्चुअल पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, एक्सपेंस, वेजेस, सैलरी, रेंट एक्सेट्रा। आगे हम लोग न्यूमेरिकल पे थोड़ा चलते हैं।